अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हमारा जो है न्यू लेसन है, तो चलते हैं हम अपने लेसन की तरफ। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं कि कुछ ये बिस्किट वगैरह चोको चिप्स जो होती हैं ये, और ये चॉकलेट के डिज़ाइन वगैरह कुछ पड़े हुए हैं। ये वॉलपेपर भी पड़ा हुआ है। ये आपको नेट से आसानी से मिल जाएगा। कहेंगे तो ये भी वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कैसे आपने ये डाउनलोड करनी है चीज़ें। आज हमने जो बनाना है वो है जी बिस्किट का पैकेट जो होता है ना, उसका बॉक्स बनाना है हमने। तो आप देख रहे हैं कुछ कलर स्कीम्स वगैरह के बॉक्स वगैरह पड़े हुए हैं, और ये चोको वगैरह ये टोटल चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये है उसका टैक्स वगैरह। तो वीडियो जो है हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप बॉक्स लगा लेंगे। उसके बाद जो है ना आपने जो कलर लगाना है वो आप कलर लगा देंगे जिस भी कलर में आपने बनाना है। तो ये कलर हमने सेलेक्ट किया हुआ तो इस कलर में बनाएंगे। यहाँ से हम कलर पिक कर लेंगे और यहाँ पे हमने पुट कर देना। तो ये कलर है उसका जो बिस्किट के बॉक्स का बनाना है। तो समझे कि कंपनी यही चाहती है या कस्टमर जो है वो यही चाहता है कि इसी में ही हो, कलर स्कीम में। तो आप ये देखें, ये उसके ऊपर हमने लगा दिया है। अब इस पर हमने मिक्सिंग करनी है इसके अंदर ही। ये हमने यहाँ से ट्रांसपेरेंट जो टूल है ये आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो ये आपने इधर से चेक करना है कि किसके ऊपर जो है ये चीज़ मिक्सअप हो जाती है कलर के अंदर। ये भी थोड़ा कम है, चले देखते हैं। लाइट नहीं, डार्क भी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये देखें कि लाइटनेस में जो है काफ़ी हद तक कुछ बेहतर है। उसके बाद और भी चेक कर लेते हैं, हो सकता है किसी और में मिक्सअप हो जाए। नहीं, स्क्रीन भी नहीं, ये चीज़ भी सही नहीं है। हार्ड से फुल हो गया, रेड। तो आप लाइटनेस जो है उस पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इसको थोड़ा सा लाइट कर देंगे, और यहाँ से इसके जो है 80% है तो 80 कर लेंगे कि लाइट सही बस वो नज़र आए, पीछे जो है गंदम के और वो जो चीज़ नज़र आ रही है। अब आपने इसको जो है ना बैक पे करके पावर क्लिप कर देना है बॉक्स के अंदर। तो ये देखें हमारा जो है ये पावर क्लिप हो गया उसके अंदर। उसके बाद आपने लगाना है यहाँ पे एक बॉक्स। इस तरह एक बॉक्स लगा लेंगे आप। बॉक्स लगाने के बाद जो है आपने इसका जो है साइज़ देख लेना है। कलर आपने इसको रेड कर देना है सिलेक्ट, ये जो कलर था। शेप टूल लेनी है यहाँ से, इसको आप कर्व करना है। कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे आप तो ये देखें कर्व हो गया। उसके बाद आपने नीचे का हिस्सा पकड़ के ना यहाँ से आपने कन्वर्ट टू कर्व कर देना है, और यहाँ पे जो है ना आपने बनानी है गोलाई इसकी। थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लेंगे, इस साइड से थोड़ा सा नीचे हो जाएगा ये इस तरह ऊपर नीचे करके आप इसकी गोलाई जो है यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये साइड ऊपर, ये नीचे, ये देखें। ये इजीली जो है आप इसकी गोलाई सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसकी कॉपी कर लेनी है। कॉपी करने के बाद जो है आपने इसको लगा देना है, इसके नीचे कलर कर देना है आपने येलो, और कंट्रोल पेज डाउन आपने प्रेस करना है तो वो उसके नीचे आ जाएगा, और एरो के ज़रिए उसको जो है ना आपने डाउन कर देना है। फिर शेप टूल लेना है आपने, उसको जो है ना यहाँ से सिलेक्ट करके आपने थोड़ा सा कम कर देना है। तो ये देखें हमारा इस तरह से एक रेडी हो गया। उसके बाद जो है आपने कलर देना है। आप जी प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। इस तरह हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, ये पॉइंट, इसको यहाँ से सिलेक्ट करके आपने ये कलर इसमें ऐड कर देना है। दरमियान में इसके और एक पॉइंट लगाना है, वहाँ पे जो है ये कलर आपने ऐड कर देना है। इसको थोड़ा नज़दीक कर लेंगे। उसके बाद फिर जो है ना यहाँ पे एक पॉइंट बनाना है, सेलेक्ट करके ये कलर फिर ऐड कर देंगे। आगे फिर एक और पॉइंट बनाएंगे डबल क्लिक करके, उस पर जो है ना हमने ये कलर ऐड कर देना है। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप पे जो है हमने करते जाना है। उसके बाद जो है फिर हमने वाइट की जगह पे ये कलर कर देना है। तो देखिए उसके नीचे जो है ना गोल्डन टच के हिसाब से वो एक कलर स्कीम बन गई है। अभी जो है ना आपने इसके अंदर जो रेड है इसके अंदर भी कलर ऐड करना है। जी प्रेस करेंगे आप,
इस तरह कर लें। यहाँ से गोलाई के ऑप्शन है, ये कर लें, सेलेक्ट करें यहाँ से, और ये आपने यहाँ पे रेड ऐड कर दें। इसको ग्रो कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, इस तरह करके जहाँ भी कलर स्कीम के हिसाब से वो बेटर रहे, तो आपने इस तरह इसको कर लेना। तो देखिए हमारा काफ़ी हद तक जो है ये एक डिज़ाइन की शेप में जो था वो रेडी हो गया। उसके बाद जो है ये है जी बिस्किट का, ये आप यहाँ लेके आएंगे। ये जो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे इसके साथ ऐड करनी है, ये देखें ये हो गया और ये है। तो अब आप इसको जूम इन करके पहले इसकी सेटिंग कर लें। हमने थोड़ा सा जो है बिस्किट को उसके ऊपर ऐड करना है, डिज़ाइन के ऊपर। ये चोको चिप्स वगैरह हो गई, इसको हमने थोड़ा सा इस साइड पे लाना है, छोटी कर देंगे। ये चॉकलेट्स वगैरह हो गई, इसको भी जो है हमने यहाँ पे ही लगा देना है इसके साथ, इस तरह करके। उसके बाद जो है ना रह गया हमारे ये हमने जो है ना इसको इस तरह थोड़ा रोटेट करके इसके बैक पे लगा देना है, और इनको हल्का सा हमने यहाँ से मिक्स कर दें। अगर मिक्स नहीं करना तो आप यहाँ से आएंगे तो इसका फिर एक सेटिंग बनानी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि कहाँ पे ये थोड़े फिट आते हैं और कलर स्कीम में थोड़े मैच हो जाते हैं। नहीं, यहाँ पे कुछ लाइटनेस है, डार्क टेक्सचर वैसे ठीक था, ये मिक्सअप तो है। लाइटनेस पे जो है वो थोड़ा ऐसा महसूस हो रहा है, तो आप इसी तरह ही लगा लें। अब इसको कंट्रोल पेज डाउन करें तो ये बैक पे चलता जाएगा, और इसको थोड़ा सा आप इसको बड़ा कर दें। इसको बिस्किट को हम थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे। आप बिस्किट का रुख यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। ये देखें बिस्किट का जो रुख था वो चेंज हो गया, और ये देखें ये चोको चिप वगैरह जो है इधर आ जाएंगी। उसके बाद जो है आपने कुकीज़, बल्कि टैक्स नीचे लिखा हुआ है, ये देखिए ये टैक्स वगैरह लिखा हुआ है। इसको जो है ना आपने फाउंड को ही हल्का सा देख लेना है, जो भी थोड़ा बेटर था वो। मेरे ख्याल से ये ठीक है। इसको आप कंट्रोल के प्रेस करेंगे, फाउंड अलहदा हो जाएगा। अब आप कुकीज़ का जो फाउंड है ये आपने देखना है कोई स्टाइलिश सा हो जाए। शिफ्ट अप कर देंगे। अभी भी ज़रा इससे बेहतर देखेंगे, इसको हम यहाँ कर लेते हैं। ये भी अच्छा है, लेकिन कुकीज़ इनमें कोई बैटर नहीं है, उससे अच्छा ये था। ये वाला, ये दो फाउंड है, इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लेते हैं। बाकी फिर सेटिंग जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करनी है आपने। ये बेटर है, और ये वाला भी। तो इससे अच्छा मेरे ख्याल से यही है। टेक्स्ट पहला बड़ा ही है, इसको आपने यहाँ करके डबल क्लिक करके थोड़ा सा रोटेट कर देना है और बड़ा कर देना है। उसके बाद जो है चोको चिप ये इसके नीचे आएगा, यहाँ पे शिफ्ट अप कर लेंगे, और यहाँ सेलेक्ट करके आपने थोड़ा सा इसको भी रोटेट कर देना है। इसका जो कलर है वो आप यहाँ से लाइट सेलेक्ट कर लेंगे, ये कलर हो गया। और जो इसका है इसके नीचे आपने थोड़ा सा लगाना है एरो, डिज़ाइन में इस तरह करके लगा सकते हैं, लेकिन ये बहुत थोड़ी मोटी लाइन है, इसको हम यहाँ से इस तरह ब्रेक भी कर सकते हैं। थोड़ा डिज़ाइन और देख लेंगे। ये कोई इतना ख़ास नहीं है,
ये इस तरह करके थोड़ा सा इसको बोल्ड कर लेते हैं। ये हो गया हमारी लाइन। अब कंट्रोल के प्रेस करेंगे, इसके बीच में एक और लाइन होती है वो हमने ख़त्म करनी है। ये देखें, ये है, ये ख़त्म हो गई। शेप टूल लेंगे और ये हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। इसके बाद जो है हमने इसका थोड़ा खुद ही सेटिंग करनी होती है लगाने के बाद। तो ये देखें कि ये हमने इस तरह एक लगा दिया, कुकीज़ के नीचे वाइट कलर भी दे देते हैं इसको, चोको चिप आ गया उसके नीचे ही। तो उसको अगर थोड़ा बारीक करना है तो आप इसको काउंटर लगा सकते हैं। काउंटर आप लगाएंगे, ये देखें बारीक हो गया। कंट्रोल के प्रेस करें और ये बैक वाला जो वाइट है वो डिलीट कर दें, ये हमारा हो गया। तो कुकीज़ जो है हमारा इस शेप में देखें ये आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि इन दोनों को आपने कर देना है कंबाइन। नहीं, उससे पहले जो है ना आपने इसको कंट्रोल क्यू कर्व करना है। कर्व करेंगे, कर्व करने के बाद इसको जो है आप करेंगे ये, यहाँ से आपको ये नज़र आ रहा होगा, इस पर आपने क्लिक करना है। तो ये देखिए ख़त्म हो गया। वायर फ्रेम करेंगे। वायर फ्रेम करने के बाद ये एक एक पॉइंट को आप सेलेक्ट करके इस तरह वेल्ड करेंगे। उसके बाद फिर इसको सेलेक्ट करके फिर वेल्ड करेंगे, ये वेल्ड करेंगे, ये सिलेक्ट, ये सिलेक्ट और ये सिलेक्ट। ये हो गया हमारा वेल्ड टोटल। अब इसको आपने इस तरह सेलेक्ट करना है सिर्फ ऊपर के हिस्से को, और फिर आपने करना है कंबाइन, कंट्रोल एल प्रेस करना है और यहाँ से आप वायर फ्रेम ख़त्म कर दें। तो ये देखें हमारा आ गया। अब आप इन दोनों को पकड़ के आप इसको चाहे वेल्ड कर दें चाहे वो कर दें, तो ये आप इसमें कोई मसला नहीं आएगा। और ये देखें ब्लाउज़ पूरे पूरे जो है वो वेल्ड हो चुके हैं जो पहले कटिंग में थे। ये हमारा हो गया यहाँ तक जो है कुकीज़ का। उसके बाद जो है ना आपने क्या करना है, इसको इसको करना है डबल। ये हमने इसको कर दिया डबल। एक हम लगा देंगे कलर डार्क, या लाइट लगा लेंगे या डार्क लगा लेंगे। और इसको हमने यहाँ पे लाना है, उसको थोड़ा सा नीचे, कंट्रोल डाउन प्रेस करेंगे तो वो नीचे आ जाएगा। तो ये देखें ये नीचे आ गया। उसके बाद जो है ना आपने लेना है काउंटर, और काउंटर लेके इसके अंदर जो है आपने ऐड करना है। थोड़ा आउट ऑफ रेंज मांग रहा है, इधर भी बाहर निकालेंगे शायद आ जाए। नहीं, काउंटर के साथ ये चीज़ नहीं हो रही क्योंकि इस पर टैक्स काफ़ी ज़्यादा वो है, स्टाइलिश है, तो इस वजह से। तो काउंटर से जो है क्या कहते हैं ये नहीं हो रहा था क्योंकि इस पर काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश और ये वो चीज़ें हैं। तो हम जो है इसे क्या करेंगे, जो पीछे का बैक है ना इसे हम लगाते हैं ड्रॉप शेडो पहले। तो दूसरी चीज़ इस तरीके से फिर से करते हैं सेट। ये लगाया हमने ड्रॉप शेडो यहाँ पे। ड्रॉप शेडो को हम कर लेंगे 88 और 10। ये हो गया, थोड़ा सा हम इसे कर लेंगे कम। यहाँ पे कलर कर लें नॉर्मल, और यहाँ पे अगर करेंगे आप रेड, येलो, जो भी आप वो करेंगे सिलेक्ट तो वही आ जाएगा। हमने यहाँ पे जो है कलर कर लेते हैं थोड़ा डार्क। डार्क सेलेक्ट हो गया रेड में ही। तो यहाँ से अगर आप आएंगे चेंजिंग करेंगे तो देखेंगे ये शेडेड कैसे दे रहा है। मुख्तलिफ शेड में जो है ना इस पर आएगा, लाइटिंग भी होगी मुख्तलिफ। तो हम इसमें नॉर्मल जो था ऐड पे तो हम यही लगा लेते हैं, कोई मसला नहीं है। थोड़ा शेडेड टाइप में आ गया। उसके बाद इसको आप करें जमा करके कॉपी, कलर इसका वाइट ही रहने दें। देखें ये नज़र आ रहा है, ये हम यहाँ कर लेते हैं। और आप इसको लगाएं बिट मैप, कन्वर्ट टू बिट मैप। ओके हो गया। एडिट में जाएं, ओपन हो रही है वो फाइल जो है। तो 2 मिनट सिर्फ वेट करें क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ओपन हुई पड़ी हैं, इस वजह से भी थोड़ी वो देर लगा रहा है। ये देखें ये ओपन हो गया। अब आप क्या करेंगे, इफ़ेक्ट में आएंगे। इफ़ेक्ट में आने के बाद आई कैंडी 4 जो है 1000 पे, ये मैंने पिछली वीडियो में भी इसका बताया हुआ है, उस पर अपलोड भी की हुई है। अगर ये जिन भाइयों के पास नहीं है तो वो आप
इस पे से आप यूट्यूब में से ये डाउनलोड भी कर सकते हैं और इंस्टॉलेशन का भी है, टोटल बताया है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आप यहाँ पे आएंगे इम्बोज में, ये हमने यहाँ से फुल बड़ा कर दिया, स्मूथनेस थोड़ी कम कर लेंगे और ये थोड़ा इसका लाइट शेड भी कम कर देंगे। ब्लैक कलर की जगह पे जो है ना हमने करना है कलर इसका रेड, ज़ीरो, फर्स्ट ऑफ को ज़ीरो कर देंगे, फिर 100, 100 और ज़ीरो, ये कलर हो गया रेड, इसे कर देंगे ओके। तो ये देखिए इसमें जो है शेड जो है वो रेड की ऐड हो चुकी है। तो ये शेड ऐसे ही रहेगी जैसे ऐड हुई है, ये इसमें से ब्राइटनेस ख़त्म हो जाती है, इसे हम कर देंगे ओके। तो ये देखिए इसमें रेड शेड आ गया है, यहाँ से आप इसे कर देंगे बंद और कर देंगे सेव। तो ये देख रहे हैं आप, ये इसमें एक डिज़ाइन जो है बन चुका है और ये यहाँ आ गया। अब आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है और इसको पावर क्लिप कर देना है इसके अंदर। ये हमने पावर क्लिप कर दिया इसके अंदर। अब आप पावर क्लिप के अंदर जाएंगे कंट्रोल प्रेस करके और इसको नज़दीक से जूम इन करके आप जो है यहाँ से इसको ट्रांसपेरेंट टूल के साथ थोड़ा यूनिफॉर्म करेंगे, थोड़ा इसका लाइट शेड करेंगे और फिर आएंगे बाहर। थोड़ा सा इसको और लाइट करेंगे 70, इतना लाइट काफ़ी है। तो आप इसमें देखें कि हल्की सी शेड जो है वो आ रही है, ये जो नज़र आ रही है ये उसी टूल से आती है। उसके बाद जो है ऊपर का है और प्रीमियम का है, प्रीमियम जो है हमने यहाँ सेट करना है। उसके लिए जो है आपने क्या करना है कि यहाँ से एक इस तरह बॉक्स लगाना है, बॉक्स लगा लिया। उसके बाद आपने लेना है शेप टूल, शेप टूल लेने के बाद कंट्रोल क्यू कर्व करना है, यहाँ से आप ये सिलेक्ट करेंगे बॉक्स के लिए, ये हो जाएगा। और यहाँ से आपने आगे कर देना है कन्वर्ट टू कर्व, इसको आप इस तरह ले जाएंगे सेंटर में ऊपर और यहाँ से इसको आप ले जाएंगे सेंटर में और ऊपर। ठीक हो गया दोस्तों। और यहाँ पे आपने बनाना है एक पॉइंट, पॉइंट बनाएंगे और उसको आप ले आएंगे इस तरह थोड़ा। आपने टोटल दोनों में से एक ही चीज़ अभी वो करनी है, दोनों शेपें आपने सेट नहीं करनी, एक ही करनी है। तो ये देखें हमारा ये इस तरह हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ से लगाना है एक बॉक्स, बॉक्स लगाएंगे उसको कलर कुछ भी दे दें और यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें नीचे वाला बॉक्स जो हमने अभी लगाया था, दोनों सेलेक्ट हो गए। अब आपने यहाँ से कर देना ट्रिम और ये हो जाएगा डिलीट। तो ट्रिम किया है, देखें हमारे पास यही कुछ बच गया है। अब आपने इसको क्या करना है, कॉपी करना है, कंट्रोल प्रेस करके इस तरह करेंगे तो डबल कॉपी हो जाएगी इसकी। और हल्का सा इसको इसके ऊपर करके आपने दोनों को सिलेक्ट करके कर देना है वेल्ड, दोनों को सिलेक्ट करके आपने कर दिया वेल्ड। तो ये देखें हमारी दोनों शेप जो थी एक जैसी शेप इधर आ गई है। अब इसको अगर आपने खींच के बड़ा करना है तो बड़ा भी हो जाएगा, ये इस तरह करके आपने इसको हल्का सा इस तरह राउंड कर देना है। इसको हम फिलहाल बाहर रख लेते हैं और इसके जो कलर है वो हमने लगाना है ये वाला। अब आपने क्या करना है कि इसको सिलेक्ट करना है, एडिट में आना है, कॉपी प्रॉपर्टीज़, ये तीनों सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ से आगे ये क्लिक कर देना। तो ये देखें आपका जो कलर था वो यही कलर जो है इसमें ऐड हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको जो है इस तरह करके छोटा करना है थोड़ा, इसको जमा कर लें, जमा करने के बाद इसको आउटलाइन दे दें और ये यहाँ पे आप इसको लगा दें। इजी से बता रहा हूँ, वरना यहाँ पे एक लाइन बनानी पड़ती है, उसको सेट करना पड़ता था टेप के हिसाब से। तो उसके बाद आपने फिट टू पाथ यहाँ पे आगे करना है। तो ये देखें अब इसको शिफ्ट अप करेंगे ऊपर आ जाएगा, नीचे वाले को जहाँ नीचे ले जाएंगे तो उस हिसाब से वो हो गया। अब आप कंट्रोल टू प्रेस करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा सेलेक्ट करके इसको ना। तो अब आप कंट्रोल के करें, अनग्रुप हो जाएगा, इसको अलहदा कर लें। अब जो है ये देखें उसी सेटिंग के हिसाब से जिस तरह वो उसमें सेट हो गया है, कलर आप ये दे दें और इसको जो है हमने थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। तो देखें इस तरह जो है हमारा ये रेडी हो गया है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको देनी है शेड ड्रॉप शेडो, ये इस तरह सेलेक्ट करके 88 दे दें, 10 दे दें और कलर जो है यहाँ से आके ये ब्राउन डार्क सेलेक्ट कर लें, ये हो गया। कंट्रोल के प्रेस करना है, थोड़ा सा उसको डाउन कर देना है, शेड जो है थोड़ी सी नीचे आए, बाहर भी निकाल देंगे इस तरह करके। तो ये देखें ये हमारा जो है इस तरह से थोड़ा रेडी हो गया। उसके बाद जो है ना आपने एक और लोगो जो है इसका बनाना है, बेकर्स का जो है
वो आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने लगाना है इस तरह बॉक्स। ये बॉक्स बन गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक और लगाना है जो है, और इस तरह शेप में लगाना है बॉक्स। अब F10 प्रेस करना है, या शेप टूल वही F10 जो है, प्रेस करने के बाद इसको आपने इस तरह कर देना थोड़ा राउंड। अब इन दोनों को पकड़ के कर देना है आपने बेल्ट। तो देखिए हमारी ये शेप बन गई है। तो इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे आप। छोटा करने के बाद जो है आपने क्या करना है, एडिट में आके कॉपी प्रॉपर्टीज, यहाँ से रेड कलर सेलेक्ट कर लेना है और F10 12 प्रेस करके इसको 1 पॉइंट की आउटलाइन दे देनी है, वाइट में दे दें, कुछ भी दे दें। और उसमें जो है ना आपने ये लिख देना है, शिफ्ट अप करके ये इस तरह करके उसके अंदर आपने ये लिख देना। अगर और इसमें आपने कुछ करना है, कलर देने हैं, शेड्स वगैरह देने हैं, वो हो सकता है, उस पर इतना कोई वो नहीं है। इसको इस तरह करके दरम्यान से सेलेक्ट करें 88, और कलर अगर येलो है या कुछ और देना चाहते हैं, ऑरेंज है, कोई भी। अब यहाँ से आगे आप सिलेक्ट कर लेंगे तो उसी तरह मुख्तलिफ जो है शेड्स में जो है आपका कलर आ जाएगा। ये देखें पीछे जो है वो शेड दे रहा है। अगर ये हम येलो में देते तो इस तरह होता। ये देख रहे हैं आप किस तरह दे रहा है, 88 दे देते हैं। और यहाँ पे अगर आप तेज़ कर देंगे तो ये देखें वो मिक्सिंग में होता जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है ये कलर दें आप उसको, बस ये इस पर सिंपल ऐसे ही रहने दें। ये देखें हमारा जो है ये इस तरह से एक रेडी हो गया है। और हाँ, नीचे का अगर आपने ये इसको सेट करना है, थोड़ा सा इसको छोटा बड़ा करना है, तो आप इसको भी सेट कर सकते हैं। अगर इसके अलावा मज़ीद और, तो दोस्तों ये देखें हमारा यहाँ तक जो है टोटल रेडी हो गया। ये जगह थोड़ी सी खाली है, इस पर आपने क्या करना है, आप प्रोडक्ट बाई यही जो है ये कर देना। ये मैंने था मेरे पास, ये देखें ये प्रोडक्ट आ गया। उसके बाद आप यही कॉपी करके इसको जो है ना आप यहाँ पे लगा देंगे, जूम इन करके थोड़ा सा इसको छोटा कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमारी जो थी थोड़ी फिलअप भी हो गई जगह, लोगो भी हमारा आ गया। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, देखिए ये हमारा ना डाउन वाटर है, ये आप अप कर लेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा इस चीज़ के ऊपर आ जाएगा। और फिर इनको ऐसे सेलेक्ट करके ना सिर्फ इस चीज़ को, ये भी आपने शिफ्ट अप कर देना, ऊपर हो गया। अब हमारा रहता है नीचे चॉकलेट का। तो चॉकलेट जो है आपने किधर गई वो, ये नहीं है, ये है। इसको भी आप सेलेक्ट करके शिफ्ट अप करेंगे, ये देखें ये जो चीज़ वायर फ्रेम करके, तो आपको इजीली जो है वो देखें समझ आ जाती है वो चीज़। तो ये हमारा टोटल अप डाउन हो गया। इसके बाद जो है ना हमने इसका बनाना है बॉक्स। बॉक्स बनाने के लिए जो है, वैसे तो अडोब फोटोशॉप होता है, उसमें जो प्रेजेंटेशन देनी है किसी चीज़ की तो वो ज़्यादा बेटर होता है। लेकिन ये है कि आप कोरल के अंदर भी उसकी जो है वो आप सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन इतनी रियलिटी और इतनी मतलब कि खूबसूरती नहीं आती बनावट में। वो मेकअप होते हैं उसमें जो है ना, सिर्फ आपने जस्ट इमेज जो है यही चीज़ हम सेलेक्ट करके जेपीजी करके डालते हैं, तो उसमें सेलेक्ट करके बॉक्स बना के रेडी कर देना था। बॉक्स ऑलरेडी बने हुए होते हैं, सिर्फ इसमें इमेज ही डालनी पड़ती है। तो चलें कोई नहीं, हम इसमें जो है ना ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। इसको अब जो है ना आप जूम आउट करके इसको कॉपी कर लें, डबल कर लें। और अब देखें ये चीज़ हमारी आ गई। अब आपने क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करके ये निचली साइड ये वाला जो है ना आपने इसको इस तरह उलट पे जमा कर देना है, कॉपी कर देना है। तो उसके बाद जो है ना यहाँ से आपने आके इसका ये चेंज कर देना है। ठीक हो गया दोस्तों। ये हम देखेंगे अब ये जो साइड थी इस पे तो वो चीज़ें आती हैं प्रोडक्ट के हवाले से, जैसे जैसे उसमें होती हैं, बनाना होता है। तो वो आप जो भी कस्टमर मतलब जो उस पर वो लिखवाते हैं, इस पर हमने ये चीज़ है तैयार करदा फलां फलूँ और ये वो आता है। लेकिन वो हमने नहीं बनाया, मेन हमने यही डिज़ाइन बनाना था। तो ये इसी चीज़ में मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कि आपने बॉक्स कैसे बनाया। उसके बाद जो है ना आपने ये कर लिया, इसको आप इस तरह पिचकाएंगे नीचे। ठीक हो गया दोस्तों, ये देखिए ये पिचक गया उसी चीज़ को ही। और उसके बाद जो है ना आपने क्या करना है, इसको जो है ना इस तरह कर देना है। डबल क्लिक जब आप करेंगे ना इसके ऊपर, पिचका लिया और डबल क्लिक करते हैं तो ये देखें इस चीज़ पे ये ऑप्शन जाहिर होता है सिलेक्शन का जो है। फिर हमने क्लिक किया इसको, फिर हम थोड़ा सा और डाउन कर लेते हैं, ये डाउन हो गया। अब इसके बाद जो है डबल क्लिक करेंगे आप, इसको हल्का सा यहाँ से थोड़ा सा इस तरह कर देंगे। ठीक हो गया दोस्तों।
अब ये जो चीज़ थी इसको जो है हमने फिर यहाँ पे लगाना है, लेकिन इसको पहले आप करेंगे 90। ये और इसका जो साइज़ है वो सेम होना था, लेकिन वो साइज़ छोटा रखा था मैंने। ये आप इसको इसका बड़ा कर लेंगे। अब जो है ना हमने क्या करना है, इसको हमने करना है रोटेट इस तरह। रोटेट करके ये देखिए ये हो गया। यहाँ से हम पे छोटा सा कर देंगे, क्योंकि वो बॉक्स का जो ये जो साइज़ होता है ना ये थोड़ा चेंज होता है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इसको देना है पिचका इस तरह करके। ये देखें ये पिचक गया। अब जो पिचक गया है, अब आपने क्या करना है, इसको फिर जो है ना इस तरह करके यहाँ से पकड़ के ऊपर करना है। तो ये देखें अब ये हल्की सी बॉक्स की शेड आ रही है। उसके बाद फिर आपने इसको मज़ीद और पिचकाना है इस तरह करके, और यहाँ से आप नीचे ले आएंगे। तो ये देखें कि आपका जो बॉक्स का एक था स्टाइल, वो आप इजीली जो है आपने उसके ऊपर बना लिया है। सिर्फ थोड़ी सी अलाइनमेंट की चीज़ों का होता है, ये इस तरह बॉक्स बन जाता है। अगर आप मतलब के कोरल ड्रा में बॉक्स वगैरह का डिज़ाइन आपने प्रेजेंटेशन देनी है किसी को, तो ये आप इस पे इजीली कर सकते हैं। अगर और इससे बेटर करना है तो वो फिर ये है कि आपको अडोब में ही करना पड़ेगा, तो वो ज़्यादा बेटर जो है अडोब में होता है। अगर यहाँ पे इस तरह करना है तो इतना जस्ट जो है आप इस पे कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें और कमेंट्स किया करें, बताया करें जो है हमारा वर्क है वो कैसे है, आपको समझ आ रहा है जो नहीं आ रहा। और इसके अलावा जो चीज़ आपको समझ नहीं आई वो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, वो आप आपको बताएंगे जो चीज़ के बारे में किसी चीज़ का जो होगा। तो इंशाल्लाह दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।